नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अ रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस एंड इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज नोन एज, आंसर इज पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के अंदर व्यक्ति की रुचियाँ, आदतों, स्वभाव, भावनाएं, आकांक्षाओं, शारीरिक गठन, बुद्धि, कौशलों तथा उसकी उपलब्धियों को संगठित रूप से लिया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी इन्हीं साइको फिजिकल क्वालिटीज़ का डायनेमिक संगठन होता है। अदर ऑप्शंस में आ जाता है एटीट्यूड। वी डिफाइन एन एटीट्यूड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, बिलीफ, हैबिट्स एंड मोटिव एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार के प्रति व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह वह बहुत कुछ उस व्यक्ति की उनके प्रति बनी अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। अगर किसी का किसी वस्तु के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होगा, उसे पाने का प्रयत्न करेगा, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो वह उससे दूर भागेगा। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है। सीखने की सहायता से जीव या प्राणी वातावरण में परिवर्तनशील परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करते हैं। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग के थ्रू हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। परसेप्शन इज द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग। द परसेप्चुअल प्रोसेस बिगेन्स विद रिसीविंग स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड एंड्स विद आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ दो स्टिमुलाई। दैट इज़ किसी खाने की स्मेल से माँ के खाने की याद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट इज कंसर्न विद द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज टर्म्ड एज, आंसर इज कोग्निटिव थ्योरी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन दैट जनरेट्स इंटरनली, दिस मे बी ड्यू टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क और जॉब. It is not dependent on the external factors. When we do something of our own interest and happiness, then we find a self motivation, also called intrinsic motivation. अब extrinsic motivation क्या होता है? Tangible rewards associated with the job or work, mostly financial in nature, like bonus, incentive and other benefits. You cannot control them. This could be also feedback, working condition in the person's environment, controlled by others, not monetary. नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव थियोरी. इट इज़ डिजाइन टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन. द थ्योरी सेज दैट व्हेन वी गेट एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स फॉर एनी जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन द इंट्रिंसिक मोटिवेशन अराइव फ्रॉम द सेम जॉब इज लाइकली टू गेट रिड्यूस. अदर ऑप्शंस क्या है? सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी. सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी को का दूसरा नाम है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी. It refers to an individual belief that he or she is capable of performing a task. The higher your self-efficacy, the more confidence you have in your ability to succeed in a task.